भगवान कहते हैं, अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध से थक जाता है। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता है। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्का होकर मुझे याद कर। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बनेगी। क्रोध से बोला वह एक शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि आज आपके साथ वह है जो आपके खिलाफ हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो, लोग बिना मतलब के ही आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो, मैं तुम्हारे जागने से पहले तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसके बिना आप रह भी नहीं सकते, जिसे आप देख भी नहीं सकते। खुद की मदद स्वयं करो। आप खुद से अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रहो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचना। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे तन की ज़रूरत है न धन की। आपको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। हमें खुश भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है तो बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो, आने वाला है वो हमेशा गुजरे पल से अच्छा। यही सोच जीवन में आपको कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ भी कितनी अजीब चीज़ है। खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरा कोई बोले तो गुस्सा आता है। या चाहे किसी के भी साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटे। सिर्फ दो चीज़ मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपका स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता गुण है
तो आपका भाग चमकेगा। अगर आपके स्वभाव में क्रोध, आलस है तो आपका भाग बिगड़ना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर व आकर्षित बनाइए। दूसरी, आपकी बारी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है ये ज़िंदगी भर नहीं आता। जिससे ये बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मतलबी दुनिया से किसी से मतलब ना रखो। मतलब रखना है तो अपने आप से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तो नीचे गिर के देखो, कोई आपको उठाने नहीं आएगा। जरा उड़कर देखो, सब आपको गिराने आएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो संत का दर्जा दिया जाएगा। या आप किसके साथ उठते बैठते हो, ये बहुत मायने रखता है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान की बातें जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।